आप इन सबको खारिज कर रहे हैं क्या मौलाना अंसार रजा साहब? धन्य धन्य, आप बहुत सार्कास्टिक होके बोल रहे हैं, लेकिन भोपाल से लेकर दिल्ली तक लोगों में एक उम्मीद जगी है। भ्रष्टाचार की बात आप भी मानते हैं, इन सबको पता है कि जो दान का पैसा है, जो वक्फ की जमीन देता है, वो ये चाहता है ना कि इससे कुछ भला हो किसी का। अंजना जी, मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मोदी सरकार के जितने बिल तमाशा करके लाए गए हैं उन सब का हश्र देख लिया हमने। इन गरीबों को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है 2 घंटे के बाद। इन्हें नहीं पता ये क्यों लाई गई हैं, उन्हें नहीं सब पता। आपको पता है क्योंकि आप स्टूडियो पहुंच गए हैं, वो सड़क पर है, इसलिए सब कुछ मौलाना अंसार रजा। हम सड़क से ही। अच्छा, आप भी बताइए भ्रष्टाचार के क्या क्या उदाहरण है वक्फ में, आप बताइए हमारे दर्शकों को। भ्रष्टाचार में ये है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, कहाँ हो रहा है बताइए, नहीं एग्जाम्पल। दिल्ली में भी हो रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अभी तो आपको खबर सुनकर के ताज्जुब करेंगे हमारे भाटी साहब बैठे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जो राज्य भवन है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। मैंने कागज निकलवाए हैं कल। यस, वो भी निकलने वाले हैं, कल आने वाले हैं। तो क्या किया जाए? हम तो गुजारिश करेंगे कि भाई हमारी जमीन हमें वापस करो जो गरीबों के लिए है। अभी तक कहते थे संसद पर अगर जो बोलता है तो उनकी बाइट ना चलाओ। वो लोग पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, आप भी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मैंने क्या पब्लिसिटी के लिए कहा? मैंने तो कहा कि अभी निकलवाए हैं मैंने कागज। मैंने ये नहीं कहा कागज। कागज दूंगा मैं आपको। आपके टीवी चैनलों पे चल रहा है कल से मैम। कागज ही दिखाते रहिए। सवाल कागज मांग रहे तो कागज दिखाएंगे। भाटी जी, अब आप ही एड्रेस कीजिए जहां पर विधानसभा की जगह कह रहे हैं। नहीं, राजभवन विधानसभा नहीं, राजभवन। देखिए, एक तो अभी जो आपके चैनल पे मैं देख रहा था कि कुछ मुस्लिम महिलाएं नारे लगा रही थी इस अमेंडमेंट के समर्थन में, सरकार के समर्थन में, माननीय मोदी जी के समर्थन में। तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि हमारे रिपोर्टर इतने बढ़िया विद्वान लोग, इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि अगर इन्हें जंगल की रिपोर्टिंग पर भेज दिया जाए तो ये खरगोशों से और हिरनों से जो नहीं भेड़िया लकड़बग्गों के समर्थन में नारे लगवा देंगे। नहीं, मैं आपसे देखिए अंजना जी, आप नाराज मत हुए करो। के खिलाफ तो सुनो, आलोचना लोकतंत्र की पहली शर्त है। आप हमारी खूब आलोचना करती हो और जब हम आपकी जरासी करते हैं तो आप नाराज हो जाती हो। बीजेपी से नहीं करती। मुझे एक बात बताइए, अंजना जी, मुझे एक बात बताइए। अगर वहाँ पर बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा आए हुए हैं तो उनसे भी बात की उन्होंने। मुझे एक बात बताइए, आप लोग बताइए ना, समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरी क्या? नहीं, मुझे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी आपने देखा जुम्मे की नमाज पूरे देश में काली पट्टी बांध कर मुस्लिम समाज के लोगों ने पढ़ी, करोड़ों की संख्या में। आज तक नहीं। सुनो तो सही मेरी बात। सुनो नहीं। उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुझाव मांगे थे, करोड़ों लोगों ने ऑब्जेक्शन किए। हमारे मीडिया वालों को एक भी आदमी नहीं मिलता जो इस बिल के विरोध में बोले। सारे समर्थन में बोलने वाले, जिंदाबाद करने वाले मिलते हैं। यही लोकसभा चुनाव में हमने देखा। मौलाना अंसार रजा बैठे हैं 400 पार वाले वोट मिलते थे। आशुतोष बैठे हैं जो विरोध में है, भाटी जी बैठे हैं जो विरोध में है, और मीडिया को एक भी आदमी नहीं मिलता है। अपनी ही बात को आप खुद झूठा करार दे रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, अरे आप कितना उतरे सड़कों पे? मुस्लिम समुदाय के लोग पूछ रहे हैं कि सड़क पे तो हमें अकेला छोड़ दिया और सदन में जाके सिर्फ भाषण देना चाहते हैं। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, डॉली शर्मा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ी हैं, अभिषेक झा जेडीयू की तरफ से है। लेकिन अलग अलग जगहों अब ये आरोप है, जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी जुड़े हैं, कि ये मोदी जी को शुक्रिया वाले प्लाकार्ड लेकर लोग जो खड़े हैं, इन सबको जानबूझकर वहां पर इकट्ठा किया। अब इनसे आप पूछिए कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों समर्थन में। बस फिर शुरू हो गए। इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप खैर मनाइए कि आप स्टूडियो में हैं, इसलिए सब पर आप यहाँ से जजमेंट पास कर सकते हैं। देखिए, अपने आपने मुझे बुलाया है तो मुझे एक सवाल करने के लिए ना, रिपोर्टर को हमें पता तो चलेगा वो किस लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बात कीजिए इनसे, डायरेक्ट बात करते हैं कि किस तरीके से। बिल्कुल इनसे बात करते हैं, जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं डायरेक्ट इनसे खुद सवाल करते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि आप लोग जो शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं बीजेपी की तरफ से भेजे गए हैं, इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि अलग अलग चौराहों पर आप लोग खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कौन कह रहा है बीजेपी की तरफ से भेजेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता यहाँ तक भी नहीं है। हम तो आम जनता है। आम जनता के लिए मोदी जी ने जो बिल पास हो रहा है आज हो जाएगा, और हम तो मिठाई भी बांटेंगे। जो आज बिल बढ़िया तरीके से पास होना चाहिए और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। जितने लोगों ने पहले लूट के खाया है, मोदी जी कह रहे हैं जितना पैसा आएगा सब मुस्लिम समाज के लोगों के लिए लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है, और हम तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो आज बिल लेके आए। बिल पास होना चाहिए आज। बिल्कुल। तो अंजना, यहाँ पर जो लोग हैं भाटी जी पूछ रहे हैं, भाटी जी को एक बार दिखा दीजिए इनके साथ। जितेंद्र
एक और सवाल उनके मन में आया, तो ये सवाल भी पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं इन्होंने बिल पढ़ लिया है क्या जो उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं? अभी तो कोई चीज बाहर सवाल ये किया जा रहा है कि क्या आप लोगों ने बिल जो है बारीकी से पढ़ा है, जिस तरीके से उसमें, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को लाया गया और अलग अलग चौराहों पर आप लोगों ने बिल तो पढ़ा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जी। बताओ वे वक्फ बोर्ड के लिए पहले कितने लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने फायदा करा, कितना पैसा बांटा दिया गया, कितने लोगों की नौकरी लगवाई गई है। मोदी जी जो आज कर रहे हैं ये सबके लिए, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, हमारी तरफ से भी। क्या आप लोगों ने बिल पढ़ा है? कोई 5 ऐसी बारीकियां जिसके बारे में आप लोग बता सकते हो यहाँ पर, क्योंकि सीधे आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये आप जो प्ले कार्ड लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को डिजिटलाइज करने के लिए, मोदी जी का शुक्रिया। तो आप 5 ऐसे पॉइंट्स बताइए जिसको आप समझते हो कि इससे आप लोगों को फायदा होगा। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर हमारा मुस्लिम पिछड़ा, दबा, कुचला, यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं मिला। जो ये वक्फ बोर्ड जो दिया जाता है गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऐसा कौन सा गरीब है आपने कोई क्लिक ऐसी देखी जो उनको कोई राहत मिली हो? आपने भी देखा होगा दिल्ली के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे विधायक अमानतुल्लाह खान, वो भी चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने तो मेहरौली की जगह बेच दी वक्फ बोर्ड की। ये तो सिर्फ विपक्ष खाली एक मुद्दा बनाता है और मुसलमानों को पिघलाता है, वो अब चलने वाला नहीं है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, इसलिए करते हैं कि मोदी जी ने हमारे गरीब भाई मुस्लिम भाइयों का ध्यान रखा और आज 12 बजे जो बिल पास होने जा रहा है और इसके बाद हम मिठाई भी बांटेंगे और अपने गरीब भाइयों को सुकून भी मिलेगा। महिलाएं भी अंजना यहाँ पर हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ प्ले कार्ड लेकर के पहुंची हुई हैं, हाथों में तख्तियां हैं, बिल के बारे में कितना समझती, महिलाओं को क्या फायदा होगा? देखिए, महिलाओं को बहुत फायदा होगा। जिस तरीके से 70 साल से कांग्रेस की सत्ता रही यहाँ पर और हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया और वक्फ बोर्ड की जमीनें जिस तरीके से हड़पी गई। वक्फ बोर्ड क्या है, हमारे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं और बताइए क्या फायदा महिलाओं को मिला? महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला। शिक्षा, किसी विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं तकसीम किया गया, न किसी की बेटी को क्या कहते पढ़ाने के लिए, यूएस भेजने के लिए कोई पैसा वक्फ बोर्ड से तकसीम नहीं किया गया। हम चाहते हैं जो बिल आज 12 बजे पास होगा उसका हम स्वागत करते हैं महिलाओं के लिए। और जिस तरीके से जमीनों को हड़पा गया इनलीगल तरीके से और उनको दिखाया नहीं गया, वो जमीनें गरीबों की छुड़वा कर उनको दी जाएंगी और गरीबों को बेनिफिट्स होगा। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आपके पास भाटी जी, आपका जो कंसर्न था वो मैंने सीधा, क्योंकि आज तक हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर हैं और अगर लोग सामने आ रहे हैं आज समर्थन में तो उनसे वो बातचीत करें, इसीलिए आपकी जो भी चिंता थी हमने उसको सीधा, क्योंकि हम पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनाते हैं। अब वो लोग बता रहे हैं, देखिए दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब वो वाकिफ हैं, वो ये कहते हैं कि वक्फ के यहाँ पर जो चेयरमैन है उन पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जमीन बेचने का। मैं 10 सेकंड बोलूं? 10 सेकंड रिएक्शन एक बार 10 सेकंड बोलने लफ्ज में देखिए, आप भाटी जी को बोलने दीजिए कि 12 बजे पास होने वाला है जो लाया गया। 12 बजे पेश हो रहा है। आप मुझसे सुनिए, उन्होंने कहा 12 बजे पास होने वाला है। आप सुन लीजिए तीनों लोगों की बाइट। मैम अरे जान, थोड़ा सोच समझ के बोलिए ना। सोच समझ के सड़क पे आदमी जो उसको बाइट आपने सुनाई वो कह रहे 12 बजे बाइटें नहीं सुनाइए, वो लाइव बात कर रहे हैं। बोलिए राज। देखिए, आपने, मैंने जो सवाल उठाया आपने तुरंत उधर ट्रांसफर कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ और ये निष्पक्षता को दर्शाता है, कोई संदेह नहीं। और आपके रिपोर्टर ने भी मुझसे बढ़ के पूछा, उन्होंने छिपाया नहीं, उन्होंने कहा 5 वो बताओ मुद्दे, डिटेल में बताओ। लेकिन बात ये भी सही है कि वो बता नहीं पाए कुछ भी। उन्हें जो रोज प्रचार कर रही है नहीं बीजेपी, बहुत भ्रष्टाचार है जी, जो कितनी जमीन है जी, कितनी प्रॉपर्टी, वही रटी रटाई बात है वो बोल रहे हैं। बिल के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। एक बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, वक्फ का भ्रष्टाचार एक अलग विषय है और वक्फ बिल में जो संशोधन है वो दोनों बिल्कुल अलग विषय है। अगर मोदी जी चाहें, राज्य सरकारें चाहें तो वक्फ के भ्रष्टाचार को बिना इस संशोधन के भी निपटा सकते हैं, क्योंकि सरकार ही वक्फ बोर्ड बनाती है, वही लोग नॉमिनेट करते हैं, उनकी मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, एक बार इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी के सांसद जो लगातार पुरजोर विरोध कर रहे हैं इस बिल का, वो क्या कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जो भूमाफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई है, बाहुबली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई है और मुसलमानों के हक में कार्रवाई है। बहुत कार्रवाई आप कर रहे हैं ना। आपने तो संज्ञेय अपराध था, पहले गैर जमानती था, आपने तो जमानती कर दिया। आपने तो लिमिटेशन एक्ट हटा दिया। अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी एडवर्स पोजीशन में चला जाए,
आपने तो जो अपराधी है उस अपराधी को संरक्षण दे रहे हो, आप हटाने की कहां बात करो? आपने कहां इसमें शिक्षा की बात करी? आपने कहां महिलाओं की बात करी? 2 महिलाओं का पहले था, 2 महिलाएं अब रहेंगी। आपने कहां बात की इनकी? आप लोगों को भड़काने का काम मत करिए। ये मेरे हाथ में दस्तावेज है और दस्तावेज अपना आप बोल रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। टीडीपी एक और मसले पे आपके साथ आते हुए दिख रही है। वो कह रही है कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को बोर्ड पे लाने का मामला है वो राज्य सरकारों पे छोड़ देना चाहिए, उसको इस बिल में, इस अमेंडमेंट को ऐड किया जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, राज्य सरकार पर भी छोड़ के क्या होगा? 22 मेंबर बनेंगे, 22 में से 12 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। बोर्ड हमारा, संपत्ति हमारी, और हमारे ऊपर, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। सब हमसे ये सारी चीजें हम पर ही क्यों लागू हैं? कोई दूसरा बोर्ड आप बता दिए जिसके अंदर ये प्रावधान हो कि कोई दूसरे धर्म का आदमी रह सकता है। मुसलमानों के बोर्ड के ऊपर क्यों ये बात है? कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक की रणनीति क्यों? क्योंकि नंबर्स आपके पास नहीं है और सरकार आपको विरोधी बता रही है, जो चेंजेस हैं उसकी विरोधी। देखिए, आप संख्या बल के आधार के ऊपर हमें बुलडोज कर रहे हो। हम कोर्ट जाएंगे अगर आप यहां बुलडोज करोगे। प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि देश के मुसलमान आप ही के हैं, हम आप ही के हैं। हमें 600 रुपए की किट की सौगात नहीं चाहिए। हमें यह सौगात दीजिए, जो हमारे संरक्षण है वो कीजिए, जो हमारे अधिकारों का संरक्षण है वो कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा इसी को मानता है। सबसे बड़ा मुद्दा, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो सब कुछ खत्म कर दिया। मानो को एक बार दिखा दीजिए। सैयद जफर इस्लाम साहब, जल्दी से एक रिएक्शन। वो कह रहे हैं हमें संरक्षण चाहिए, सौगातें मोदी नहीं चाहिए, किट नहीं चाहिए। तो संरक्षण देना था तो वो पहले दे देते। उनकी सरकारें तो 75 साल तक, तो 60-70 साल तक तो उनकी सरकारें रही, और इन लोगों ने मिल भगत के, उन्होंने कहा ना कि मिल भगत, सरकार ने मिल भगत करके मिल भगत रही है, जो प्रॉपर्टी को हड़पी है। तो इन लोगों ने हड़पा है प्रॉपर्टी को। अब सही कह रहा था वो, किसी को आप दिखा रहे थे, जो एक मुस्लिम, गरीब मुस्लिम कह रहा था कि वो प्रॉपर्टियां जो हड़पी गई हैं वापस आएंगी और मुसलमान समाज के गरीब लोगों को मिलेगा। तो ये मुस्लिम समाज के गरीबों के लिए काम हो रहा है, इसलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो कभी किया ही नहीं काम। अगर कांग्रेस पार्टी कभी मुस्लिम समाज के लिए अच्छा सोचती तो सचर कमेटी की रिपोर्ट उनके मुंह पे दे दीजिए, उनको पढ़ के समझ में आएगा कि 60 सालों तक उन्होंने क्या किया था मुस्लिम समाज के लिए। आज ये वक्त के वजह से मुस्लिम समाज की जो संपत्तियां हैं, जिन्होंने लोगों ने दान किया है, वो दान करने के बाद उसका फायदा जो है मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वंचित लोगों को मिलना चाहिए। वो नहीं मिल पा रहा है, अब मिलेगा, ये पक्का वादा है कि अब मिलेगा। और ये भी प्रोस्पेक्टिव डेट से हो रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं हो रहा है। तो इनका कंसर्न क्या है? कंसर्न इसलिए है कि आगे जो मलाई खाते थे ये लोग, बड़े बड़े लोग मलाई जो खाते थे मुतवल्ली से मिलके, अब वो पावर खत्म हो गया है। अब जस्टिस होगा, आम नागरिक, जो मुस्लिम समाज के आम नागरिक के, गरीब समाज का से आता है, उनको इसका फायदा होने वाला। और यही मंच है। डॉली जी, एक रिएक्शन जल्दी आपसे। वो कह रहे हैं ये जो भ्रष्टाचार का कॉकस बना था, मतवली के साथ कुछ पावरफुल लोग, ताकतवर लोग भ्रष्टाचार करते थे, उस पर अंकुश ये लगाएंगे। आपका जवाब और तर्क के साथ कि कौन से बिंदु पर विरोध है कांग्रेस पार्टी का? अंजना जी, संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता और 26 कहता है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये दो चीजें बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। ये इन पर जो लगातार प्रहार करके आप बार बार इस देश में जो आपसी भाईचारा और सौहार्द है उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये पता चल रहा है, सीधी और साफ बात है। आपको इतना ही अगर मुसलमानों की आज लग रही है, आप ही के नेता सबसे ज्यादा मुसलमान समुदाय के खिलाफ बोलते हैं। कभी आपको प्यार आ जाता है, कभी आपको नफरत होने लगती है, कभी आप कहते हो बटोगे तो कटोगे, इस तरीके की चीजें। जो चीज अभी हमारे नेता इमरान मसूद जी ने भी ये कहा कि जो चीजें पहले नॉन बेलेबल थी, अब ये बेलेबल, अब ये बेलेबल। प्लीज, क्या हम मैं सनातन धर्म से आती हूँ, क्या हमारे समुदाय की जो भी जिस तरीके के ट्रस्ट बने हैं उनमें कोई मुस्लिमों की भागीदारी हम देंगे? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता इस बिंदु पर लौटते हैं। राजकुमार भाटी जी से भी एक रिएक्शन ले लें, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। भाटी जी, देखिए, अभी आपने जो बिंदु, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और आपका ये विरोध है, आपको ये लगता है कि जानबूझकर ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है हर जगह पर जो समर्थन कर रहे हैं, इनको बिल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो जो लोग सीए एनआरसी के विरोध में सड़कों पर बैठे थे, उन्होंने कौन सा बिल पढ़ लिया था?
नहीं, सीए को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के मित्र लगातार ये कहते हैं कि हम ये कह रहे थे नागरिकता छिन जाएगी। हम नहीं कह रहे थे, अमित शाह जी ने सदन के अंदर खड़ा होकर कहा था, लोकसभा के अंदर बिल्कुल बोला था। अमित शाह जी के शब्द ये थे, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले हम एनसीआर लाएंगे, फिर जो हमारे अपने लोग हैं हिंदू और सिख हैं उन्हें जो एनसीआर में नहीं आ पाएंगे उन्हें हम नागरिकता दे देंगे सीए के माध्यम से। देश का संविधान कहता है कि कानून में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम इसलिए उसका विरोध कर रहे थे, हम आज भी विरोध में हैं। सीए गलत कानून है, सीए संविधान का उल्लंघन करता है। भाटी जी, वो बीजेपी कह रही है कि सीए वाला एजेंडा जैसे विपक्ष का फेल हो गया वैसे ही ये वाला भी एजेंडा विपक्ष अंजना का जी फेल देखो, हो ये जाए। तो बड़ी ईमानदारी की बात है कि संसद में इनका बहुमत है, सरकार चाहेगी तो बिल पास करा लेगी, वो हमारा फेल नहीं हुआ। हम अपने मुद्दे पे तो कायम है, लेकिन लोकतंत्र धौस पट्टी से नहीं चलता है, केवल बहुसंख्या से ही लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र में विपक्ष की और आम जनता की भावनाओं का ख्याल भी सरकार को रखना चाहिए। जैसा किसान बिल के मुद्दे पर हुआ, किसान लगातार धरने पे बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए और सरकार के समर्थक ये कहते रहे ये तो किराए के लोग हैं, ये तो बिके हुए लोग हैं। शाहीन बाग में जो धरना चला था बिल्कुल शांतिपूर्वक और संवैधानिक नहीं था क्या वहाँ कोई तोड़फोड़ की उन्होंने प्रदर्शनकारियों ने? क्या कोई हिंसा की? उसे भी बदनाम करते हैं।